बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के आज के बाय सेल से। तो रिटेलर्स गए हैं परफेक्टली मिक्स्ड, डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश विद वेरी लो नंबर्स, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो काफ़ी मिक्स डेटा दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं इसी डेटा को, अभी हमने चेक करा जो डेटा आज का बाय सेल वो था पार्टिसिपेंट वाइज। अब वही नंबर्स हमें यहाँ पे दिखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये वो कॉलम है जहाँ पे हमें आज का बाय सेल दिखेगा। इस कॉलम में हमें कल से आज तक के लिए जो कैरी फॉरवर्ड हुई थी पोजिशन वो दिखेंगी। उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे तो आज नेट पोजिशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है टोटल कल सुबह तक के लिए वो दिखेंगे इस कॉलम में। तो ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। रिटेलर का वंस अगेन सेल आया है 14,000 लॉट्स का इंडेक्स फ्यूचर्स में। टोटल नेट सेल बढ़ के हो गया लगभग 68,000। 2500 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस के द्वारा, 82,000 लॉट इनके शॉर्ट में है। 13,000 लॉट आज सेल करके गए एफआईआईज, उनके नेट लॉन्ग अब घट के रह गए 1,44,000 लॉट्स। 30,000 लॉट्स बाय किए प्रोज ने, उनके अब 5,300 लॉट्स नेट लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो 1,45,000 लॉट सेल किए रिटेलर ने, 3,31,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है। 2,078 लॉट लॉन्ग करके बैठे हुए हैं डीआईएस, कोई चेंज नहीं है उसमें। एफआईज और प्रोज दोनों ही बाइंग करके गए। 45,000 लॉट बाय किया एफआईज ने, उनके अब 3,64,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है इंडेक्स कॉल में। और 1 लाख लॉट बाय किए प्रोज ने, उनके नेट सेल इंडेक्स कॉल में घट के रह गया 35,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, 1 लाख लॉट की सेलिंग यहाँ पे आई है और नेट सेल रिटेलर्स का बढ़ करके हो गया 4,64,000 लॉट्स। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 3,22,000 लॉट इनके ओवरऑल इंडेक्स पुट लॉन्ग में है। एफआईज अच्छी बाइंग करके गए लगभग 2 लाख लॉट्स और 4,23,000 लॉट पे इनका नंबर पहुंच गया है पुट लॉन्ग में। 99,000 लॉट सेल किए प्रोज ने, उनके नेट सेल घट करके हो गए हैं, बढ़ करके हो गए हैं 2,82,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 9,400 लॉट्स की सेलिंग आई है एफआईज की, 7,15,000 लॉट अभी भी ये होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग में। रिटेलर्स को देखें तो थोड़े कम वॉल्यूम दिख रहे हैं आज, 9,000 लॉट के करीब स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग, 42,000 लॉट करीब इनके स्टॉक कॉल्स में आज बाय किए हैं और नेग्लिजिबल चेंज है इनका स्टॉक पुट्स के अंदर। चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं। सो लगभग 3,400 करोड़ का बाय है डीआईएस का और लगभग उतना ही सेल है एफआईज का। तो दोनों सलाह करके आजकल काम कर रहे हैं। कल भी यही सिचुएशन थी और आज भी वही सिचुएशन है। सो आज काफ़ी चॉपी मार्केट रही और काफ़ी स्लो भी मूव्स रहे और मार्केट ने पर्टिकुलरली जो हमें एक्सपेक्टेड था कि आईटी क्या करेगा, आईटी को मॉर्निंग से थोड़ी सी सपोर्ट मिली शुरू हो गई नेस्डैक से, क्योंकि रात को तो नेस्डैक काफ़ी गिर के बंद हुआ था, लेकिन आज नेस्डैक के फ्यूचर्स काफ़ी डिसेंट थे। हमने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था और उसी ने निफ्टी को आज संभाल के रखा। तो लास्ट में फिर बैंक निफ्टी ने भी कैचअप किया और अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं अराउंड 250 पॉइंट्स और डाउ जोन्स पॉजिटिव में है और अराउंड 550 पॉइंट्स नास्डैक पॉजिटिव में है। ऑल्दो ये हमारे आईटी स्टॉक्स के लिए बेटर होता आने वाले कल के लिए, लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या दिख रही है कि इन्फोसिस को कुछ 32,000 करोड़ का जीएसटी का डिमांड का नोटिस आया है। सो अब उसके ऊपर उसका जो जीडीआर है वो थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है, अराउंड 2.5% वो इन्फोसिस वहाँ पे डाउन है। अब क्योंकि लीडर अगर थोड़ा सा डाउन होगा तो कल क्या हालत होगी आईटी सेक्टर की, वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या ऐसे में बैंक निफ्टी थोड़ी तेज़ी लेते हुए देखेगा या क्या करेगा, तो वो भी नोट करना होगा हमें। इसको कंक्लूजन में एक बार हम कवर करेंगे ज़रूर। सो 24,951 पे क्लोजिंग आई है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लास्ट में ऊपर की तरफ का मूव आया, तो एक अच्छी क्लोजिंग है। काफ़ी सारी आप देख सकते हो इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग भी हुई है और 25,000 जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस बना हुआ है अभी, तो इसके अंदर भी आप थोड़ी सी अनवाइंडिंग देख सकते हो। यानी कल अगर हमारे को इसके ऊपर एक 5 to 10 मिनट्स की एक कैंडल बुलिश क्लोज हो गई, उसके हाई ब्रेक पर हम एंट्री डेफिनेटली ले सकते हैं लॉन्ग साइड की। टारगेट रहेगा 24,100 से 24,200 के बीच का, क्योंकि अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो अब लाई कर रही है वो कर रही है 25
25,200 पे। सो 25,200 पे मेजर रेजिस्टेंस दिख रही है, हालांकि राइटर यहाँ पे भी काफ़ी हैं, तो इस जोन के माफ़ कीजिएगा, इस जोन के हो सकता है बीच में कहीं थोड़ा सा बाजार अगर हॉल्ट ले। ये ज़रूर है कि अगर बाजार 25,200 के ऊपर भी निकल जाता है, इतनी तेज़ी आ जाती है कि भैया 25,200 के ऊपर भी 10 मिनट की एक कैंडल बन गई बुलिश, तो उसके हाई ब्रेक पे डेफिनेटली हम क्वांटिटी बढ़ा के भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि दैट विल ट्रिगर मेजर शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है और एक्सपायरी के दिन जो है कुछ भी होता है, तो एक अच्छा मोमेंटम हमारे को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक्सपायरी कल निफ्टी की है। सो अब देखिए इन द मनी में काफ़ी पुट्स दिखाई दे रही है, ये क्या अग्रेसिव सेलिंग है? मुझे लगता है येस, लेकिन कंफर्मेशन हमेशा करनी है, और कंफर्मेशन के लिए हम वेट करेंगे 24,900 के ब्रेक होने का। अगर ये नीचे की तरफ लेवल ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब ये फिर ये इन द मनी पुट्स बाय करके गए हुए हैं, उनका प्लान बाजार को गिराने का, और 24,900 के नीचे हम 5 मिनट की भी अगर हमें कैंडल मिलती है, सेफ प्लेयर्स 10 मिनट यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम उस बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हैं, बट ओनली बिलो 24,900। उसके पहले हम बुलिश ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट 24,900 से कोई बाउंस भी मिल जाता है, कोई बुलिश कैंडल बन जाती है एटलीस्ट 10 मिनट टाइम फ्रेम में, तो उसके हाई ब्रेक पे वापस एंट्री हम लॉन्ग साइड की ले सकते हैं। शॉर्ट के ट्रेड में 900 के नीचे जैसे हम शॉर्ट कर रहे हैं, तो 800 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट हमें 700 का दिख सकता है। लेकिन जब तक 24,900 नहीं टूटता तब तक बियरिश में क्वांटिटी बिल्कुल भी हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये ज़रूर है, अगर हमें कोई रिजेक्शन मिलती है 25,200 के आसपास, वहाँ पे छोटी क्वांटिटी में हम शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज़ 8 अगस्त। उसमें दोनों तरफ बराबर सा ही डेटा है, कुछ ज़्यादा मेजर चेंज दिख नहीं रहा है, और मंथली कॉल में भी काफ़ी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, और इन द मनी पुट्स थोड़ी बहुत दिख रही है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, जिसकी अब एक्सपायरी आज की तो हो गई, 7 अगस्त की एक्सपायरी देखेंगे 51,553। मार्केट लगातार उसी एक जोन में चल रहा है। आज इन्होंने पहले ही लगता तैयारी कर ली थी कि भैया लास्ट में ऊपर जाना है, तो पहले थोड़ा सा सबड्यूड रह लो ताकि ज़्यादा ऊपर ना निकले हम, और एक कंट्रोल्ड इनकी एक्सपायरी निकल जाए ताकि इनको मैक्सिमम प्रीमियम खाने को मिल जाए। आप देख सकते हो कि अगले वीक की भी एक्सपायरी में कुछ ज़्यादा प्रीमियम नहीं बढ़े हैं। हाँ पुट साइड पे ज़रूर थोड़ा घटपड़ हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, लेकिन गेन करने वालों को भी कुछ खास नहीं मिला। तो आज यहाँ पे इसका मतलब प्रीमियम ईटर्स ज़्यादा अच्छा पैसा बना के गए हैं, जो कॉल राइटर्स होते हैं या पुट राइटर्स होते हैं। सो इन द मनी में कुछ कॉल्स दिखाई दे रही हैं 51,500 के ऊपर। बाजार कहीं पे भी कोई भी बुलिश कैंडल बनाता है एटलीस्ट 5-10 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तेजी का ट्रेड जरूर कंसिडर कर सकते हैं। पहला टारगेट 51,800, दूसरा टारगेट 52,000 का हो सकता है। अगर बाजार हमें बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलर आउट परफॉर्म करता हुआ दिखता है बिकॉज ऑफ द इन्फोसिस न्यूज़ एंड ऑल, और वो आउट परफॉर्म करता है, तो बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लेना फिर ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ऑप्शन चेन एकदम खाली है, और 52,000 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है। आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि बैंक निफ्टी कुछ दिनों से 51 से 53 की रेंज के अंदर ही घूम रहा है, पूरा इसी रेंज के अंदर है, जाता है नीचे ऊपर आ जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का गेम चलता रहता है। तो अभी अगर इस रेंज को भी देखें तो कम से कम 1500 पॉइंट्स का जो है इसके पास गैप है ऊपर जाने के लिए, बिना उस रेंज को तोड़े, तो उस रेंज के अंदर भी रहे तो एक बढ़िया वहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 52,000 के ऊपर सर्टेनली क्वांटिटी बढ़ा करके वहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। बुलिश कैंडल का वेट करना चाहिए, और बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और कुछ मेजर रेजिस्टेंस कहीं पे भी नहीं दिख रही है, तो एनी लेवल इज पॉसिबल। जस्ट कोई अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो मिल जाए या वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिल जाए, उतना ही बहुत है, बाकी तो सब ऑपरेटर बाबा देख लेंगे अपने आप। सो 51,500 के नीचे कोई बियरिश कैंडल बने तो मैं कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। मुझे तेजी की तरफ ज़्यादा सेंटीमेंट अभी फ़िलहाल के लिए बेटर लग रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे कम क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे, लेकिन 51,300 नीचे की तरफ क्रॉस होते ही हम क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, क्योंकि 51,300 भी नीचे की तरफ टूट गया और वहाँ पे भी बियरिश कैंडल बन गई और उसका भी लो ब्रेक हो गया, तो क्लियर है कि ऑपरेटर साहब ने प्लान बदल लिया, उनकी पोजीशन बुक हो चुकी है, अब वो नीचे की तरफ का रुख कर रहे हैं। तो हमारे को लेवल जरूर ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या करना है।
51,000 तक का टारगेट आराम से यहाँ पे फिर पॉसिबल है, और वो भी अगर टूट गया तो फिर देन इट कैन बी अ ब्लड बाथ काइंड ऑफ ए सिचुएशन, बट वो तभी होगा जब वर्ल्ड मार्केट या तो बहुत ख़राब क्लोजिंग दे करके बंद हो या कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए। सो ये हमारा व्यू निकल करके आ रहा है दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए। आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ हमारे को दिखाई नहीं दे रहा। मंथली वाली और देख लेते हैं फटाफट, विच इज़ 28 अगस्त, और इसके अंदर भी हमें कुछ ज़्यादा डेटा नहीं दिख रहा है, यानी हमारी जो करंट ऑप्शन चेन है वो काफ़ी वैलिड है, और ऑप्शन चेन में बिल्कुल डेटा काफ़ी हद तक हल्का है, यानी जो पोजीशन इन्होंने बनाई हुई है वो पहले से ही सेट कर ली है। अगर इन्होंने मूव देना होगा तो कल एक अच्छा मूव दे सकते हैं। टुमारो दे हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। 6 अगस्त और की एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, 23,412 पे मार्केट हुआ है क्लोज, यानी 23,400 के ऊपर। अगर देखिए वहाँ पे कोई बुलिश मूव आया बैंक निफ्टी में, सर्टेनली फिन निफ्टी भी सपोर्टिव रहेगा। यहाँ पे भी कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, 23,500 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, दिस कुड बी आवर फर्स्ट टारगेट 23,400 के ऊपर, और 500 के ऊपर निकलता है फिर तो एकदम फ्री वे इसको मिल जाएगा, हाईवे मिल जाएगा, और एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। सपोर्ट भी अच्छी है यहाँ पे। अगर ये सपोर्ट लेकिन टूटती है, क्योंकि पुट सेलिंग काफ़ी अच्छी हो रखी है, अगर ये टूटती है तो फिर वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली बनता है, और बिल्कुल फ्री वे है। देखिए कोई आगे फिर उसके बाद खास सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही। 100-200 पॉइंट्स तो आराम से आ सकते हैं अगर ये नीचे की तरफ डाउनफॉल आता है तो। मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। 6 अगस्त, नहीं माफ़ कीजिएगा, ये 5 अगस्त, सो 12943 पे क्लोजिंग है। देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिख रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मोमेंटम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। इनके प्रीमियम थोड़े से ज़्यादा है, जबकि बैंक निफ्टी का लेवल आप देखिए कितना बड़ा है, वो 50,000 की रेंज में या 12,000 की रेंज में, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी ये तैयार है बिल्कुल एकदम ब्लास्ट करने के लिए। एक थोड़ा सा ट्रेंडिंग वाला डे मिल जाए तो आपको बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी भी एक अच्छा मोमेंटम देते हुए बताएगा। 950 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल बने, तेजी का ट्रेड, 13,000 का पहला टारगेट है। क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करेंगे 13,000 के ऊपर, क्योंकि 13,000 के ऊपर बुलिश कैंडल बन गई, वो उसका हाई ब्रेक हो गया, तो फिर आप देखिए बिल्कुल क्लियर कट हाईवे है। 13,100 पे भी कोई खास रेटिंग नहीं है, यानी एक बार 13,000 निकला तो बस फिर गेम ऑन हो जाएगी, फिर मिड कैप स्टॉक सारे फटते हुए दिखाई देंगे। शॉर्ट का ट्रेड मैं प्रेफर करूंगा ओनली बिलो 12,900, इसके नीचे शॉर्ट का ट्रेड बनता है। जब तक ये होल्ड है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक लॉन्ग का ट्रेड बनता है, लेकिन ये टूट गया तो 12,800 तक का टारगेट फिर आता हुआ दिख सकता है। तो चलिए अब सारी बातों को सम अप करेंगे यहाँ पे, उससे पहले लेकिन डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जो है उसको मिस नहीं करना है दोस्तों, उसको आज ही ज्वाइन करना है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरी टीम के व्हाट्सअप नंबर्स भी दिए हुए हैं। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उन्हें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, वो आपको मैनुअली खुद ऐड कर देंगे अपने एंड से। और बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है, आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। उसके अलावा हमारा जो वेबिनार है वो 4 अगस्त को है, बिल्कुल ऑन शेड्यूल है, तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे 4 अक्टूबर तक एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए इंडेक्स फ्यूचर्स पे आते हैं। देखिए आज कुछ सेलिंग करके गए हैं एफआईज, और शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं। ओवरऑल डेटा पॉजिटिव है, तो इसको मैं थोड़ा सा न्यूट्रल कैटेगरी में प्लेस करूंगा। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, न्यूट्रल क्यों उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि रिटेलर भी शॉर्ट करके गए और इनसे ज़्यादा शॉर्ट करके गए। सो नेट सेल ओवरऑल उनका आया है, ये ओवरऑल नेट सेल में ही बैठे हुए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा न्यूट्रल टू हल्का सा पॉजिटिव इसको आप 55-60% की कैटेगरी में प्लेस कर सकते हो। इंडेक्स कॉल का डेटा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तो पॉजिटिविटी दिख रही है। पर्टिकुलरली प्रोज की कॉल राइटिंग हट गई है एकदम, सिर्फ 35,000 लॉट रह गए हैं सेल में, तो ये डेटा तो क्लियरली हमारे लिए पॉजिटिव दिख रहा है। इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं, वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है? क्योंकि रिटेलर्स ने काम खराब किया, थोड़ा अच्छी खासी सेलिंग कर दी है, और एफआईआईज अच्छी खासी पुट बाय करके गए हैं, और उनकी पुट लॉन्ग जो है उनकी कॉल लॉन्ग के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ये एक थोड़ा सा गड़बड़ गेम है। तो ये एक मुझे नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। हालांकि प्रोज डाउन साइड को कैप करेंगे, ये उनकी पुट सेलिंग को देखते हुए लग रहा है। तो एक ये थोड़ा सा मिक्स टू
स्लाइट नेगेटिव की कैटेगरी में इसको मैं डालूंगा। जिस तरीके से यहाँ पे वो 55-60% पॉजिटिव था, यहाँ 55-60% नेगेटिव दिख रहा है। और आए अगर स्टॉक फ्यूचर पे, वहाँ पे कोई मेजर सेल नहीं है आज, कुछ लॉन्ग ऐड हुए, कुछ शॉर्ट ऐड हुए, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग काफ़ी डिसेंट है अभी भी। सो ये भी थोड़ा न्यूट्रल है डेटा, तो थोड़ा मिक्स टाइप का डेटा दिख रहा है, लेकिन काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा वर्ल्ड मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है, क्योंकि आज यूएस फेड की मीटिंग भी है। अगर वहाँ पे कुछ आया आउटकम और वो पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, किस तरह का आया, वर्ल्ड मार्केट किस तरह की क्लोजिंग हुई, वो देखना बड़ा ज़रूरी है। तो वहाँ पे अगर क्लोजिंग आई अच्छी, तो वहाँ पे फिर हमारे यहाँ पे भी तेज़ी आएगी। लेकिन अगर वहाँ पे तेज़ी जो थी वो डाइल्यूट हो गई, अभी जो प्लस प्लस सारा दिख रहा था वो ख़राब हो गया, तो फिर ये नीचे की तैयारी, यानी ये कुछ इस तरह की पोजीशन लेके गए हैं कि अगर तेज़ी आई तो बाज़ार को अच्छे से तेज़ खींच देंगे, और अगर मंदी आई तो उधर की तरफ, यानी दोनों तरफ की पोजीशन बना के गए हैं। गेम थोड़ा सा उस तरह का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारे को बहुत क्लोज वॉच रखनी पड़ेगी कि आज डाउ जोन्स और नैस्डैक पर्टिकुलरली किस तरह की क्लोजिंग दे रहे हैं। अकॉर्डिंगली मॉर्निंग के अंदर हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी फिर प्ले आउट करेंगे कि लेवल नीचे की तरफ के टूट रहे हैं या ऊपर की तरफ के, और प्राइस एक्शन भी साथ में किस तरफ हमें सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ हमें फॉलो करनी है कल के लिए। वर्ल्ड मार्केट का इस समय जो है बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है, पर्टिकुलरली कल के दिन के लिए, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड इवेंट। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल होती है फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।